सज्जन ने कहा कि महाराज जी आजकल आप बड़ा भयंकर शक्ति पुत्र को याद करते हैं। मैंने कहा कभी कभी करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए। शक्ति पुत्र संसार में सभी हैं, सभी के पास मां की शक्ति है, सभी के पास पिता की शक्ति है, सभी के पास भाई की शक्ति है और सभी के पास अड़ोसी पड़ोसियों की शक्ति है। शक्तिमान तो सभी है। इसलिए मैं शक्ति विशेष कोई बात को मैं अवलोकनार्थ कहते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं किसी शक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उस शक्ति के बारे में बोल रहा हूं जो शक्ति मेरे पर अंगुली उठा रही है। तो मैं कहता हूं कि तुम अंगुली उठा रहे हो तो यहां से भी जवाब पाओ। वह है पंडित श्री रामबरन शुक्ला जी और शक्ति पुत्र पूर्व तांत्रिक रामबरन जी, अब वर्तमान में योगी राज, योग ऋषि, कली अवतार, दुर्गा जी माता के पुत्र और अपने आप को कली अवतार के रूप में मानते हैं। ऐसे शक्ति पुत्र का मैंने संपूर्ण निमंत्रण स्वीकार किया है। जितनी भी तुमने तंत्र साधनाएं किए हैं, एक सज्जन बोले महाराज आपने कहा कि माता भगवती के लिए आपने चैलेंज किया है। मैंने कहा कि मेरा वीडियो वापस अवलोकन करो। मैं सभी महापुरुषों से इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, अपनी बात व्यक्त करूंगा और हनुमान जी महाराज के सामने 108 जितनी जान रहेगी उतना मैं कान पकड़ के दंड बैठक करूंगा अपने पूज्य गुरुदेव के सामने। माता भगवती को मैं आलोचना करूंगा, कभी नहीं हो सकता। मैंने यह कहा जो शक्ति पुत्र अपने आप को जिसने शक्ति पुत्र बनाया है, मैं उसको चैलेंज करता हूं और 50 शक्तियां, तुच्छ शक्तियां, दुष्ट शक्तियां जिसकी दम पे यह गर्ज रहा है, ऐसी शक्तियां हमारे गेट पर जूते पे पॉलिश करती हैं। मैं कह रहा हूं, वो कहता रहूंगा। माता भगवती मेरी इष्ट देवी है, क्योंकि आज शक्ति है। महाप्रलय जब महाभगवती दुर्गा का अंतिम चरण होता है, इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जिसको पढ़ना है तो देवी पुराण पढ़ लेवे। हम बेवकूफ हैं। भगवान शंकर की देवी, भगवान शंकर की आदि देवी शक्ति माता दुर्गा ही पत्नी मां है और माता दुर्गा ही आगे चल करके मां शक्ति के रूप में शंकर पार्वती विराजमान है। अनेक अनेक आख्यानों में स्थान दिया है। कोई मां को चैलेंज करेगा और वो भी पंडोकर धाम पीठाधीश्वर के द्वारा, अति असंभव है। ये शब्द हो ही नहीं सकते। मैं पुनः कहता हूं, शक्ति पुत्र के पास जितनी भी तुच्छ शक्तियां हैं, 50 शक्तियां हैं, तांत्रिक रामबरन जी के लिए खुला चैलेंज उनका स्वीकार करते हुए मैं कहता हूं तुम्हारी सभी शक्तियों को मैं स्वीकार करता हूं। आप बात कर लो, कब करना चाहते, कहां करना चाहते, कौन सी प्रतियोगिता करना चाहते। जो प्रश्न रखोगे पहले करके दिखाना पड़ेगा, फिर मैं उसको रोकूंगा और फिर मैं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन या उस दौरान प्राकृतिक रोशनी देने का प्रयास के साथ साथ हम भी ये कुछ अपने पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा प्रयास करके दिखाऊंगा। रामबरन जी आपको दिन में तरियां गिन जाओगे। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमने भी कोई कच्ची गोली नहीं खोली, हमने भी किसी गुरु का जूठन खाया है। वो गुरु है मेरे परम पूज्यपाद सदगुरुदेवान श्री हाथीवान महाराज। मैं एक गुरु मानता हूं और सभी गुरु उनमें समाहित हैं और सभी गुरुओं को उन्हीं के रूप में देखता हूं। सभी गुरुओं की शक्ति मेरे पास है। तुम कुछ भी नहीं, नथिंग, 0/0। आप अभी आपने कहा कि पंडोकर सरकार मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं 3 तारीख को आ रहा हूं, 3 नवंबर को। आइए, स्वागत है। अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो सभी लोग, और देखते रहिए, अवलोकन करिए, टीम में ढाल लीजिए आईटी की। मेरे शब्दों को पकड़ के दिखा देना। आपने कहा कि कब मिले थे, मैंने फिर कह रहा हूं 2000, 2001, 2002 के बीच का विषय है। मुन्ना गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक उरई पर हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, जब आप फटा हुआ पंछा पहने हुए थे जिसमें टाके लगे थे सूती कपड़े में, और आपने हमसे जो भी पूछा हो
अब जवाब तो है नहीं, कौन था, क्या था, कहां से कैमरा लाऊं, कहां से फोटो लाऊं। चलो ये बात छोड़ दो, क्यों चक्कर में पड़े हो। चलो मान लिया नहीं मिले थे, लेकिन तुमने घोषणा की, मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करता हूं। आइए, मैं तैयार हूं तुम्हारी प्रतियोगिता को, तुम्हारे सभी निमंत्रण स्वीकार करता हूं। लेकिन आपने कहा मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूं, मैं कहीं भी सूक्ष्म आत्मा के द्वारा मैं वहां किसी भी जगह किसी सभा में प्रकट हो सकता हूं। तो मैं आपसे चाहता हूं, यदि आप शक्तिमान हो तो कल का दरबार चालू होगा 6:30 से, आप 5:30 पे ही पहले आ जाएं तो आप लोगों के दर्शन लोग कर लेंगे, या तो 6:30 बजे आ जाएं, या अभी दरबार चल रहा है अभी प्रकट हो जाइए। मैं आपको सोफा रखा है बगल में, सिंहासन पे बैठाने के लिए तैयार, खाली इंतजार कर रहे हैं, और बालकनी में तुम्हारे चेलों के लिए डली है। एक बार कुर्सियां दिखा दी जाए। वो कुर्सियां पड़ी इसलिए हैं कि शक्ति पुत्र के चेलाओं के लिए पड़ी हैं। कितने साधक ऐसे हैं जो क्रिया जानते हैं और साधना प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए कुर्सियां पड़ी हैं, और शक्ति पुत्र जी के लिए सोफा पड़ा हुआ है, उनके लिए सिंहासन पड़ा है, प्रकट हो जाए। ये आपने कहा, मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज कर सकते हैं, और समय पड़ेगा तो शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है, शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है, शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है, शक्ति का दृश्य दिखाया जा सकता है। प्रयास करूंगा अपने इष्ट से, लेकिन आप तो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसा आप खुद अपने वीडियो में कह चुके हैं। आपने स्वयं कहा कि मैं सच्चिदानंद, मैं स्वयं अवतार हूं। यदि जिसको देखना हो तो गूगल पर सर्च कर लें, यूट्यूब पर सर्च कर लें, और उसमें खुद बोल रहे हैं कि मैं सच्चिदानंद का अवतार हूं, मैं कहीं भी जन्म ले सकता हूं, कहीं भी अभी पलक झपकते पहुंच सकता हूं। मतलब पलक झपक मेरा शब्द है, इसका मतलब ही यही है, मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूं, अपनी इच्छा से कहीं भी जन्म ले सकता हूं, और मैं कभी किसी को बदनाम नहीं करता। मैं जब आरोप लगा रहा हूं तो सिद्ध भी करूंगा। मेरे पास करीबन 200 पेज हमारे पास आपकी स्टोरी के भरे रखे हैं, ऐसे 3 गिट्ठे हैं। आपके यहां फांसी पे लोग झटक के मर गए, और वही दुपट्टे से